इंडिया के अंदर क्या हुआ है कि सारे लोग जो हैं वो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कह रहे हैं कि ये एक्सपोज हो गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं जो बहुत सारे ट्रिप कर रहे थे, हुआ ये है कि उनको जो ग्लोबल रिस्पांस चाहिए था वो नहीं मिला, और जयशंकर साहब भी पूरी दुनिया में जा रहे थे। तो जो इंडिया ने एक ऑफेंसिव अप्रोच ली, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, वो बैकफायर कर गई है। और वो बैकफायर करने का मकसद ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जब इंडिया ने किया तो दुनिया का कोई लीडर या कोई मुल्क इंडिया के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये इंडिया के अंदर एक सवाल है। इस सवाल को सारे इंडियंस जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई एक ग्रुप नहीं है कि जो कह रहा है कि जनाब हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। सारे एक ही सवाल कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखें, ये है जो एक इंडिया के मशहूर हैं, तो ये मोदी साहब के मुंह में ज्यादातर खिलाफ ही बोलते हैं, लेकिन इनके सवाल कुछ इंपॉर्टेंट थे। मैंने कहा थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी बात करते हैं। 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला। वो कह रहे हैं कि जनाब आपने रिजल्ट क्या निकाला है। आपने चाइनीज के साथ 18 मुलाकातें की, 18 मुलाकातें हुई थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की। आपको याद होगा क्या रिजल्ट निकला? गलवान। और उसके बाद चाइना ने सारे का सारा असला पाकिस्तान को दे दिया। इंडिया को क्या मिला? अभी मुश्किल से 5 सालों में इंडिया ने अपने मामला ठीक किए हैं, लेकिन एक चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें, इंडिया ने $125 अरब की कारोबार चाइना के साथ हर साल किया है। इस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। फॉरेन पॉलिसी बड़े नाकाम हुई हो कि अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जैसे वो जी हनुमान भी चाइना से आते हैं। रिसेंटली एक तकरीर में कह रहे थे कि यानी कि हमें खुद मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो वो जो गुस्सा है कि जी फॉरेन पॉलिसी नाकाम हो गई है लेकिन कारोबार नाकाम नहीं हुआ, ये मैं इंडियन एनालिस्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा। यहाँ पे जो $125 अरब की नरेंद्र मोदी ने ट्रेड की है, उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो ट्रेड कैसे हो रही है? इट मींस कि उन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट को इकोनॉमी से अलग रखा। हमारी तरह नहीं है जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का है कि ठीक है सियासत नहीं, ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो कारोबार भी नहीं अच्छा होगा। वहां पे नरेंद्र मोदी ने ये गलती नहीं की। उसने गुजराती है ना, तो उसने कारोबार को हाथ नहीं लगने दिया। बाकी उसने कहा मैं बोलता रहूंगा, और जारी बात है उसमें उनको भी फायदा था। सुनिएगा। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स, सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। इंडिया इज बेसिकली रिपेयरिंग रिलेशंस। देखिए, चाइना के साथ इंडिया ने ताल्लुकात किसी हद तक रिपेयर कर लिए, बट एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका। ये चीज अमेरिका को तो जरा रास नहीं आती, उनको तो बहुत बुरी लगती है ये चीज कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है। वो कहते हैं कि बेसिकली इंडियंस ने हमारे साथ किया क्या है, ये जाके शी जिनपिंग से जपियां डालते हैं। बांग्लादेश हाँ इंडिया के हाथ से निकल गया, बांग्लादेश इंडिया के हाथ से निकल गया, और नरेंद्र मोदी साहब बड़ी टफ टोन ले रहे हैं, जैसे कि उन्होंने माजी में भी टफ टोन ली। ठीक है जी। और जैसे अभी वो थोड़े तो मोहम्मद क्या ना यूनुस वहाँ चैटम हाउस में लेक्चर दे रहे थे कि मैंने उनको कहा कि हसीना वाजिद का मुंह बंद करवाएं, उसको कहें चुप रहे, तो उसने कहा सोशल मीडिया में कुछ नहीं कर सकता। ना शेख हसीना वाजिद को वापस भेजते हैं, ना उसको मुंह बंद करवाते हैं। इट मीन्स के नरेंद्र मोदी विल कीप पोकिंग बांग्लादेश एट द कॉस्ट कि मेरी बात सुनो। तो क्या बांग्लादेश हसीना वाजिद को रखना और हसीना वाजिद को कहना कि मोहम्मद यूनुस को क्रिटिसाइज करो, इज दिस अ वाइज मूव? इज दिस अ मूव जिसका फायदा है इंडिया को, कि इंडिया एक अपने नेबरिंग कंट्री से ताल्लुकात कॉन्टिन्यूसली खराब रखे बिकॉज ऑफ हसीना वाजिद? नो, नरेंद्र मोदी साहब हसीना वाजिद के लिए भी नहीं कर रही है, मोदी साहब अपने लिए कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश मेरे साथ उन टर्म्स पे दोबारा आए जिन पे हसीना वाजिद थी। और तुम छोटे हो, छोटे मुल्क हो, तुम हमसे खाते हो, तुम हमारे साथ कारोबार करते हो, तुम इतने जोगे नहीं हो, हमसे ताल्लुकात बना के रखोगे तो तब मैं तुम्हें वो इज्जत दूंगा। ये चीज वो पाकिस्तान को भी कहते हैं। पाकिस्तान आगे से आंखें दिखाता है, पाकिस्तान तो मानने को तैयार ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर गल ना करो साढ़े ना, केड़ा केड़ा फाड़ लो कर देंगे। समझ रहे हैं? सो वो ये मालदीव्स के साथ इंडिया ने किसी हद तक रिपेयर कर लिया, लेकिन रिपेयर हुए नहीं है प्रॉपर, पैसे पूसे लगाए हैं इन्होंने इसमें। ये भाई की बातों में थोड़ा वजन है। ये बातें मैं करता रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये इंडियन आप जो कह रहे हैं ना, वो भी कुछ बातें ठीक हैं, लेकिन
कारोबार उन्होंने नहीं छोड़ा चीन के साथ, रशिया से तेल लेते रहे, भले अमेरिका नाराज हो गया। सो इंडिया ने भी अपने इंटरेस्ट का मफाद का किया है, लेकिन वो उसके गले भी पड़ गई है बात, जिसकी वजह से उसको फॉरेन पॉलिसी में नुकसान हुआ। ये तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा मोदी साहब मासूम आदमी हैं, तो उन्होंने डोनाल्ड की जय मेरे जैसे ही हैं वो भी मोदी साहब भी, तो डोनाल्ड की जगह डोलैंड कह दिया उन्होंने, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। तो वो जारी बात है, तकरीरों में हो जाती हैं बातें जब खास तौर पे इतना हो, क्राउड हो सारा एंड ऑल दैट। तो बहरहाल वो कह रहे थे कि ट्रंप की तकरीर भी कर दी, ट्रंप को हाय हाय भी कह दिया, बल्ले बल्ले भी कर दी, फला भी कर दी, मिला क्या? कुछ भी नहीं हुआ। क्या? कुछ भी नहीं कीता तो संकी, कुछ भी नहीं। और बाइडेन को नाराज कर लिया उस वक्त, लेकिन बाइडेन फिर भी खैर वो कह रहे हैं कि सारा कुछ तो तुमने ट्रंप के लिए किया। अब जो उस वक्त देखे, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो फेवर इन्होंने इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त 2020 में दी थी ना, 24 में दी थी, सॉरी 20 में दी थी, वो खत्म हो गई फेवर। अब नई फेवरों की बात करें, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इधर कल का इंटरेस्ट कल का होता है, आज का होता है। क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? क्या तमाचा मार, तू क्या है बे? ठीक है, तो ये इंडिया की सोसाइटी का माहौल बनाया उन्होंने। लेकिन ये बच्चे थोड़ी देर बाद जब वीजा लेना होएगा तो अमेरिका का ये वीजा अप्लाई करेंगे। सो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि मोदी साहब ने एक नेक्स्ट लेवल की, वो जिसे कहते हैं ना, लोगों को मोबिलाइज किया है, लेकिन उसमें सोसाइटी को पॉलिटिकली रेडिकलाइज किया, पॉलिटिकली। और हमारी वो इंडिया की वो पोजीशन थी नहीं जिस पोजीशन को उन्होंने वो सारा किया। बहरहाल ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, ये सुनिएगा, एक दो पॉइंट है, फिर इस पर मजीद बात रहा है। जयशंकर ने क्या करारा जवाब दिया, वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिच्चिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। दिक्चिक ये इंटरेस्टिंग चीज, ये मैंने कभी सुनी नहीं है। दिक्चिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। ऑब्वियसली ये मुझे दिक्चिक का तो नहीं पता था कि ये क्या चीज होती है, लेकिन द पॉइंट इज कि ये दैट इज समथिंग सिग्निफिकेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देखिए मोदी साहब के ऊपर क्रिटिसिज्म पता क्या आ रहा है। मोदी साहब फॉरेन पॉलिसी में तो ठीक है, उन्होंने आज़ादी इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया अभी इतना एबल नहीं है। इंडिया के लिए हम फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म बोलते हैं सेमी पेरिफेरी। ठीक है जी, कि मतलब भाई साहब पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट है, फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंट होगा, इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट है, स्ट्रेटेजिकली इंटरडिपेंडेंट है, देन टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है दुनिया के ऊपर, आर्मामेंट में डिपेंडेंट है, वो तासुर दे रहे हम दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो डिपेंडेंट है। ठीक है, और देखें अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ऐसे थे कि इंडिया अपने आप को आत्मनिर्भर भारत कहता है, लेकिन यूक्रेन के लिए असला अमेरिका ने पाकिस्तान से खरीदा था, इंडिया से नहीं खरीदा था, बिकॉज उस वक्त उनको इंडिया में ट्रस्ट नहीं था। उनको पता था कि पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात इतने मजबूत नहीं है, तो हमें यूक्रेन के लिए असला पाकिस्तान दे देगा। हमने वो यूक्रेन को नहीं दिया था, हमने अमेरिकन कंपनीज को दिया था, और रशिया को इस चीज का पता है। इवन देन हमने यूक्रेन को असला दिया थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स। रशियन साइलेंट रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा एक बात। दूसरी बात, उन्होंने ये जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उन्होंने भी ये भी नहीं कभी कहा कि क्या हुआ, किस तरह हुआ, क्या हुआ भाई, क्या कर रहे हो, कैसे चला रहे हो। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं। सो ये आजकल मोदी साहब बड़ी मुश्किल में है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। लेकिन चाइना के हवाले से मैं कहूँगा कि उन्होंने ताल्लुकात नहीं खराब होने दिए इकोनॉमिकली, उसमें चाइनीज़ भी स्मार्ट है, दोनों पार्टीज बड़ी तेज़ हैं इस मामले में।
बहरहाल देखते हैं क्या होता है।